नाम सोशल एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन है और इसका मकसद है कौम के बच्चों को पढ़ाना। कौम के बच्चों को पढ़ाना ये कोई नया मकसद नहीं है, इसका तरीकेकार जरा यूनिक है। तरीकेकार ये है कि हम हर इतवार को घर घर जाकर बच्चों से उनके वालिदैन से बात करते हैं। तबलीगी जमात जैसा गश्त करती है नमाज के लिए मजहबी एतबार से, वैसा हम एक लोकेलिटी सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के लिए भाई अपना इस्लाम पूरा है, हम क्या करेंगे हर इतवार को जोहर की नमाज वहाँ पर अदा करेंगे और मस्जिद से लगा हुआ जो घर है वहाँ से हमारी जहाँ मुलाकातें शुरू करते हैं। मगरिब तक जिसने घर होते हैं घरों में मुलाकात करते, वापस मगरिब की नमाज उसी मस्जिद में पढ़ के अपने घर को वापस, फिर अगले इतवार को अगला घर, अगले इतवार को अगला घर, अगले इतवार को अगला घर। उस मोहल्ले में जब तक हर घर में हमारी मुलाकात नहीं होती तब तक उस मोहल्ले को हम छोड़ते नहीं, दूसरे मोहल्ले में नहीं जाते। ये पहली एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी है हम एक दिन की इल्मी जमात लेकर जाते बाहर का। अभी तक भारत की जो है वो मजहबी जमात का तस्वुर सुना है, ये पहला काम है। जहाँ पर एजुकेशनल जमात जा रही है, जो नूरुल हसन है एसपी साहब हमारे, वो बोलते हैं कि ये इल्मी जमात है। इसको हम हर महीने के दूसरे और चौथे शनिचर को बाहर गाँव जाते 30-40 किलोमीटर के रेंज में, दिन भर वहाँ पर रहते और यही काम करते जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये दूसरी एक्टिविटी। तीसरी एक्टिविटी महीने के पहले और तीसरे शनिचर को हम लोग मगरिब और इशा के बीच में नुक्कड़ सभा करके किसी मस्जिद के नुक्कड़ पर हम जो है वो अपना माइक का स्पीकर लेकर हम जो है अपनी तकरीर जो है वहाँ पर करते हैं। ये तीन एक्टिविटी के जरिए से हम जो काम कर रहे हैं, जो बता रहे हैं वो ये कि सबसे पहले हम वालिदैन को ये बोल रहे हैं, बीच में भी बोलना, हम वालिदैन को ये बोल रहे हैं कि अपने औलाद को बामकसद पढ़ाइए। मायूस होना नहीं है, मायूसी शिर्क है, बामकसद पढ़ाइए। और वो पूरी बात बताऊंगा मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। हम ये बोल रहे हैं कि ये पढ़ाई इबादत है। हम ये साबित कर रहे हैं कुरान हदीस से कि ये असली तालीम नहीं है, ये इबादत है, ये दीन की पढ़ाई है। क्योंकि जब तक हम उन ओहदों पर नहीं जाएंगे जहाँ से हम खिदमत खल्क कर सकते, हम अपने आप को खैरुल उम्मा साबित नहीं कर सकते। और खैरुल उम्मा साबित करना ही उम्मत मुस्लिमा की भी फर्ज है। और उन ओहदों पर जाने के लिए कोई मौलाना का तावीज़ नहीं है सिवाय इसके कि आपको पढ़ना पड़ेगा। हम घर घर जाकर बच्चों से माँ बाप से बात करने में वो बोला था, वालिदैन को बोल रहे कि बामकसद पढ़ाइए और वो काम करिए जितने आप कर सकते, बाकी के पूरे हम करते। आई रिपीट, बामकसद पढ़ाइए और उतने ही काम करिए जितने आप कर सकते, बाकी के हम पूरे करते हैं। मकसद बन गया। क्या करना है आपको? बच्चों को रोज स्कूल कॉलेज में भेजना है। चिल्ला चट्टी नानी फूफी आई तो स्कूल जो गारद हो रही वो नहीं करना है। बच्चे को रोज स्कूल में भेजना है। डजंट मैटर व्हाट मीडियम ही और शी इज गोइंग, मैटर्स वेदर दे आर रेगुलर टू द स्कूल। दूसरा, आप खुद महीने में एक बार स्कूल में जाइए, बच्चों को जायजा लीजिए। हम शिकायत कर रहे हैं उर्दू के टीचर पढ़ा नहीं रहे, तो क्यों पढ़ा नहीं रहे देखो तो सही। तो स्कूल में जाकर जायजा लीजिए, दूसरा काम। तीसरा, मगरिब के बाद में अपने बच्चों को घर से बाहर निकलना बंद करिए। पूरे चौक आबाद है मुसलमानों के, मगरिब के बाद में घर को बच्चे को बाहर नहीं भेजना है। सलमा है तो पाबंदी, सलमान है तो पूरा साइड की तरफ घूमना, वो नहीं करना है। और चौथा, मोबाइल टीवी से अपने बच्चों को दूर करना है। हम पूछते बाजी ये आप कर सकते हैं, भैया ये कर सकते हैं, हम बोले ये करके तो हम ऑफिसर बने, क्लास ऑफिसर। इतना करिए, इतना अगर करोगे तो आपके बच्चे की आज जो पढ़ाई कमजोर है ऑब्वियसली सुधर जाएगी। और जैसे उसकी पढ़ाई सुधर गई, हम वहीं पर बच्चे को पूछते 7वीं 8वीं का, बट बेटा पुलिस बनना अच्छा लगेगा कि ट्रक ड्राइवर बनना अच्छा लगेगा? पुलिस बनना अच्छा लगेगा। इतना कि अल्लाह ने बच्चे के दिमाग में ये डाला है, वो कामयाब होना चाहता है, लेकिन वो पढ़ इसलिए नहीं रहा। हमारा असेसमेंट ये है क्योंकि उसकी मेहनत नहीं है। मेहनत नहीं होने की वजह से उसके सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं है, और सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं होने की वजह से वो मेन स्कूल से बाहर आ रहा। हम बोल रहे हैं ये 4 काम करो, आप ये 4 काम करोगे, आपके बच्चों की पढ़ाई सुधर जाएगी, उसको अंग्रेजी मैथमेटिक्स साइंस आने लगेगा। और जब उसको आने लगेगा तो वो 10th में एसएससी में HSC में 60-75% जो है वो लेगा। अब उसके बाद में एटलीस्ट उसके दिमाग